ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, या ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर क्यों हिंदुस्तान ही क्यों सबसे सारे जहां से अच्छा है? क्यों चाइना नहीं अच्छा है सारे जहां से? क्यों नहीं है सऊदी अरेबिया अच्छा सारे जहां से? क्यों नहीं है नॉर्थ कोरिया सारे जहां से अच्छा? क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यस मेरे दोस्तों, इंडिया है डेमोक्रेटिक कंट्री। और क्यों, वाई इज गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब नॉट अलाउड इन चाइना? चाइना में ये सब चीजें क्यों नहीं अलाउड है? कि चाइना है एक कम्युनिस्ट कंट्री। और क्यों नॉर्थ कोरिया में कोरोना पैर नहीं पसार पाया? क्योंकि नॉर्थ कोरिया में है किम जोंग उन, वो है डिक्टेटरशिप कंट्री। और क्यों रशिया और अमेरिका की हमेशा भिड़ी रहती है? क्योंकि रशिया थी और है भी सोशलिस्ट कंट्री, और अमेरिका है कैपिटलिस्ट कंट्री। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो वर्ड्स मैंने बोला, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, यही वर्ड्स हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं, या कहें पॉलिटिकल वर्ड्स हैं जिसकी वजह से कंट्रीज डिफरेंट है। तो आज हम जानेंगे इन्हीं पॉलिटिकल वर्ड्स को। मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 पॉलिटिकल वर्ड्स। तो जुड़िए हमारे साथ वोकैबुलरी सेशन में इंग्लिश चैम के। कीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नए हैं, और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए। तो चलते हैं पहले 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड में, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। यस मेरे दोस्तों, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी या कहें डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी है नाउन और डेमोक्रेटिक है एडजेक्टिव। आज के सेशन में मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको मेरे साथ वोकैबुलरी के साथ साथ अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, तो जो सेंटेंस मैं बनाऊंगा वैसे ही एक सेंटेंस आपको भी कमेंट बॉक्स पे करना है, जिससे कि आप देख सके और मैं भी देख सकूं कि आप कितनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं। तो चलते हैं मेरे साथ और इंग्लिश को करते हैं इंप्रूव। तो एक सेंटेंस मैं बनाऊंगा और एक सेंटेंस आपको बनाना है। वीडियो को पॉज कीजिए, सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी स्टूडेंट या जो भी बंदा सबसे ज्यादा कमेंट्स करेगा, उसके कमेंट्स हम अगले वीडियो में जरूर दिखाएंगे। तो चलते हैं। डेमोक्रेसी नाउन है, डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव है। क्या होती है डेमोक्रेसी? अ सिस्टम ऑफ द पीपल, लोगों का सिस्टम, रन बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चलाया हुआ, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। तो जिसे बोलते हैं प्रजातंत्र। एक सरकार, एक व्यवस्था जो लोगों द्वारा स्थापित की जाती है, लोगों के लिए स्थापित की जाती है और लोगों से चलती है। सिनोनिम है इसके, पर्यायवाची शब्द है ऑटोनॉमी, सवर्निटी। तभी तो कश्मीर वाले बोलते थे हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं हमें ऑटोनॉमी चाहिए, सवर्निटी चाहिए। तो इस पे सेंटेंस है 80% वर्ल्ड कंट्रीज हैव डेमोक्रेसी। 80% जो वर्ल्ड कंट्रीज है उसमें डेमोक्रेसी है। आपको भी एक ऐसी एग्जांपल लिखना है कमेंट बॉक्स पे कि डेमोक्रेसी को आप कैसे एक सेंटेंस के थ्रू इसमें यूज कर सकते हैं। चलते हैं अगले वर्ड में, जो है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी नाउन है, और या बोले ऑटोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेसी क्या होती है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक तरह की सरकार, रूल्ड बाय अ पर्सन और ग्रुप विद टोटल पावर। एक तरह की सरकार जो सिर्फ एक बंदा चलाता है या कोई ग्रुप चलाएगा जिसपे टोटल पावर होगी, कोई इलेक्शन नहीं होगा। जब वो बंदा मरेगा तो अपने बेटे को ही वो वहां पर तानाशाही चलाएगा। तो ऑटोक्रेसी होती है तानाशाही। सिनोनिम है इसके डिक्टेटरशिप, डेस्पोटिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म। तो कहाँ है तानाशाही? आपको पता है किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के रूलर है, इज द बिगेस्ट ऑटोक्रेटिक रूलर ऑफ प्रेजेंट टाइम। तो नॉर्थ कोरिया रूलर किम जोंग उन इज एन ऑटोक्रेटिक रूलर। आपको भी देखना है कि कौन है ऑटोक्रेटिक और कौन है डेमोक्रेटिक, और बनाना है इस पे सेंटेंस। चलते हैं अगले वर्ड पे, कम्युनिज्म। यस मेरे दोस्तों, कम्युनिज्म, ये वर्ड डिबेट में भी आता है कि कम्युनिज्म अच्छा है या कैपिटलिज्म अच्छा है, और बच्चे गच्चा खा जाते हैं जीडी में। तो कम्युनिज्म है नाउन, कम्युनिस्ट। अब कम्युनिज्म क्या है, बड़ा ध्यान समझिएगा। अ सोसाइटी, कंट्री और इकोनॉमी, एक देश, एक सोसाइटी, एक अर्थव्यवस्था, वेयर ऑल द प्रॉपर्टी, जहां सारी की सारी प्रॉपर्टीज, रिसोर्सेज, संसाधन, ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी उत्पादन होगा, ओन्ड बाय सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी और वहाँ कोई प्राइवेट वाले के पास कुछ नहीं होगा। चाहे वो रिसोर्सेस हो, नदियाँ हो, लैंड हो, प्रॉपर्टीज हो, ट्रांसपोर्ट हो, चाहे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्रीज हो, वो सब एक ही गवर्नमेंट अपने अंडर रखेगी। इसे हिंदी में बोलते हैं साम्यवाद। साम्यवाद सिनोनिम में है मार्क्सिज्म, मार्क्सियन सोशलिज्म, मार्क्सियन लेनिनिज्म।
यही मार्क्स ने सबसे पहले कम्युनिज्म स्टार्ट किया था, उसको स्टालिन और लेनिन ने फॉलो किया था आगे। अभी के टाइम पे बोलते हैं कि 5 कंट्रीज कम्युनिस्ट हैं, बट पूरी तरह से अब कोई कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, इवन चाइना भी कम्युनिस्ट नहीं है। नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज फुली कम्युनिस्ट, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो सब कुछ प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है, प्रोडक्शन या जितनी भी फैक्ट्रियाँ सब कुछ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। बट अब चाइना में तो कोई भी कंट्री अभी पूरी तरह से कम्युनिस्ट नहीं है। तो चलते हैं, पर चाइना इज द बिगेस्ट कम्युनिस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगला वर्ड है सोशलिज्म। सोशलिज्म एडजेक्टिव है, सोशलिस्ट भी एडजेक्टिव है, सॉरी सोशलिज्म नाउन है, वहां हमने एडजेक्टिव लिखा है, उसे आप करेक्ट कर लीजिए। सोशलिज्म नाउन है और सोशलिस्ट एडजेक्टिव है। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बहुत माइनर डिफरेंस है, समझना होगा आपको। अ सोसाइटी, कंट्री और इकोनॉमी वेयर मेजर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। एक सोसाइटी जहां पर, एक कंट्री इकोनॉमी जहां पर सिर्फ बड़े बड़े उद्योग, जो बड़े बड़े उद्योग है वो गवर्नमेंट के अंडर होंगे, बाकी छोटे उद्योग, सेमी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो प्राइवेट हो सकती है। तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म में यही अंतर है कि सोशलिज्म थोड़ा सा उदारवाद है, समाजवाद है, समाज के लोगों को भी वो थोड़ा बहुत ऑनरशिप देगा, पर कम्युनिज्म बोलेगा कि हमारी गवर्नमेंट ही पूरा देश चलाएगी। तो सोशलिज्म को बोलते हैं समाजवाद, सिनोनिम है इसके पार्शियल कैपिटलिज्म और पार्शियल कम्युनिज्म। पार्शियल मतलब आधा, आधा कम्युनिज्म या कहें आधा कैपिटलिज्म। मैं बताऊंगा आपको अगला वर्ड कैपिटलिज्म क्या होता है। ना तो पूरी तरह से वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा, ना तो पूरी तरह से लोगों के हाथ में होगा। तो बीच बीच की स्थिति जिसमें बड़ी इंडस्ट्री तो गवर्नमेंट के हाथ में है और छोटी इंडस्ट्रीज किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में। पीपल आर ऑफन कंफ्यूज बिटवीन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। लोग ज़्यादातर साम्यवाद और समाजवाद के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। और आपको भी पता है हमारे इंडिया में कौन कौन सी पार्टीज ने समाजवाद लगाया है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो ये कहती है कि बड़े उद्योग तो, बड़े एसेट्स गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए, पर जो छोटी चीजें होती हैं वो उद्योग लोगों के हाथ में होने चाहिए। अगला वर्ड है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इसलिए कहते हैं, बहुत से लोग इसको गाली भी देते हैं, यू आर ब्लडी कैपिटलिस्ट पर्सन। जो हमेशा प्रॉफिट के लिए सोचे, जो हमेशा आगे बढ़ने की सोचे। एक सोसाइटी, कंट्री, इकोनॉमी वेयर मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमी ड्रिवन गुड्स एंड सर्विसेज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। जहां पर ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट हो, 98 to 97% चीज़ें प्राइवेट कंपनीज के हाथ में हो, गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ रेगुलेशन हो उनका, ठीक है, उसे बोलते हैं कैपिटलिज्म। तो कौन सी, पूंजीवाद लिखा हुआ है, पूंजीवाद। तो कैपिटलिज्म है पूंजीवाद। सिनेमा है इसके प्राइवेटाइजेशन, जहाँ ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो। फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट कर दिया, आओ अपना उद्योग खोलो और कंपटीशन करो, जो ग्रो करेगा वो रहेगा, जो नहीं ग्रो कर पाएगा उसकी सरकार कोई मदद नहीं करेगी। तो कौन सी कंट्री है वर्ल्ड की सबसे कैपिटलिस्ट कंट्री? अमेरिका इज द बिगेस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्री है अमेरिका। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदे ये हैं कि जब गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि लोगों तुम खुद करो, तो लोग अपने आइडियाज़ लाते हैं, अपने इनोवेट करते हैं, वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते, तो वो हार्ड वर्किंग बनते हैं, वो इनोवेटिव बनते हैं, वो आविष्कारक बनते हैं। इसीलिए ज़्यादातर आविष्कार, इनोवेशंस कम फ्रॉम अमेरिका। चलते हैं अगले पॉलिटिकल वर्ड में, मोनार्की। मोनार्की नाउन है, मोनार्किस्ट भी बोलते हैं। अ सोसाइटी और कंट्री विच इज रूल्ड बाय किंग और क्वीन। राजशाही, राजा रानियां जिस देश को चलाते हैं उसको बोलते हैं मोनार्की। और आपको पता है सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द फ्यू मोनार्किस्ट कंट्रीज लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया ही है जो थोड़ी सी कंट्रीज जो अब बची है जहाँ राजशाही, उनमें मेन कंट्री है सऊदी अरेबिया। तो वहाँ पर अभी प्रिंस, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, प्रिंस है वहाँ पर जो चला रहे हैं, पहले उनके पिताजी चला रहे थे। आपको भी सेंटेंस लिखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज मोनार्की हैं। अगला वर्ड है एनार्की। एनार्की भी नाउन है, एनार्किस्ट भी बोलते हैं। और एनार्की क्या है? अ सोसाइटी और कंट्री वेयर पीपल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय रूल्स और लॉज ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर लोग, ग्रुप और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में नहीं है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के, गवर्नमेंट के, कोई गवर्नमेंट की सुनने को राजी नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे हैं, सेना उतारी जा रही है तो सेना के खिलाफ जा रहे हैं, पुलिस वालों से लड़ रहे हैं, कोई भी नियम कानून को मानने को तैयार नहीं है, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, हिंसा हो रही है, और इसी को बोलते हैं अराजकता। तो एनार्की का मतलब अराजकता। सिनोनिम है इसके कियोस,
लॉलेसनेस, क्लटर, ये वर्ड है। तो कौन सी कंट्रीज है जहाँ एनार्की है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसी के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, वो है सीरिया। तो सीरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनार्की ऑफ प्रेजेंट टाइम। आपको बताना है और कौन कौन सी कंट्रीज में एनार्की है। अगला वर्ड चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है पोल। पोल, पोल मतलब पोल नाउन है, पोल को बोलते हैं इलेक्शन। सुना होगा आपने, एग्जिट पोल्स आने वाले हैं। तो जब आप न्यूज़ में पढ़ेंगे इंग्लिश न्यूज़ में, तो वहाँ पर आप देखेंगे पोल, आप इलेक्शन वर्ड नहीं देखेंगे, आप बोलेंगे पोल। तो एग्जिट पोल्स डू नॉट ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स बिफोर द फाइनल रिजल्ट्स। एग्जिट पोल्स हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देते फाइनल रिजल्ट से पहले, पर 60 to 70% केसेस में सही रिजल्ट देते हैं। आपको एग्जिट पोल पे या पोल पे लिखना है एक सेंटेंस। और अगले वर्ड पे चलते हैं, जो अगला पॉलिटिकल वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पॉलिटिक्स हो नहीं सकती, इसके बिना चुनाव नहीं सकते, वो है कैंपेन। कैंपेन मतलब नाउन, कैंपेन को बोलते हैं प्लान्ड एक्टिविटीज और प्रमोशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू विन एन इलेक्शन। चुनाव प्रचार, जब भी हम प्लान करते हैं एक्टिविटी को, प्रमोशन करते हैं एक ऑर्गेनाइज वे में जिससे हम इलेक्शन जीत सके, वो पूरी गतिविधियां, वो सारी एक्टिविटीज को बोलते हैं कैंपेन। सिनोनिम है प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट। द बीजेपी पॉलिटिकल कैंपेन इज ऑलवेज मोर डिजिटल देन अदर पार्टीज कैंपेन। तो बीजेपी की जो भी राजनीतिक कैंपेन होती है वो हमेशा डिजिटल होती है, ज़्यादा किससे, और पार्टियों की कैंपेन से। तभी जो बीजेपी हो ज़्यादातर एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे, और कांग्रेस इतनी नहीं रहती। तो उनकी जो भी चुनावी रैलियां होती हैं, कैंपेन होती हैं, वो ज़्यादातर डिजिटल होती है। अगला वर्ड है कोएलिशन। कोएलिशन, कोएलिशन एडजेक्टिव है, ओ सॉरी यहाँ हमने गलत लिखा है, कोएलिशन नाउन है। बच्चों को थोड़ा सा आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ये नाउन है कोएलिशन, ठीक है, इट्स नॉट एन एडजेक्टिव। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो टू और मोर पार्टीज फाइटिंग इलेक्शंस टुगेदर फॉर विनिंग एन इलेक्शन। गठबंधन, जब दो और दो से ज़्यादा पार्टीज एक साथ मिलकर इलेक्शन को लड़ती हैं जीतने के लिए, उसे बोलते हैं कोएलिशन। सिनोनिम है अलायंस। तो इंडिया के सबसे बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट में या केंद्र की राजनीति में दो अलायंस है, कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कोलिशन, एक है यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। कांग्रेस का है यूपीए और बीजेपी का है एनडीए। आर टू मेजर कोलिशन इन द सेंट्रल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ओके, तो ये थे फ्रेंड्स आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। और आपको मैंने कहा कि आपको लिखने हैं सेंटेंसेस हर वर्ड पे, तभी आप मेरे साथ इंग्लिश इंप्रूव कर पाएंगे। तो टिल देन कीप एंजॉयिंग आवर वीडियोस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और आपको कैसे लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक हैव अ नाइस टाइम, सायोनारा।